बैठिए, इधर बैठिए। Are you okay, man? यस यस। क्या हुआ, क्यों खड़े हो? ये सर बस गिर गए थे पानी में। अब ठीक है, आप जाइए ना यहाँ से। ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह पे कोई और भी होता ना तो मैं यही करती। पर ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप यही बोलने वाले हो ना कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। और इसके बदले में मैं कैसे क्या एहसान कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। वैसे द्वारकाधीश जी तो खुद ही सबका बेड़ा पार करते हैं। ये तो द्वारकाधीश जी की नगरी है, ऐसे कैसे डूबने देते। बस भेज दे अपने दूध को। वैसे आप कहाँ रहते हो? वो मोराडिया रोड, नेशनल हाईवे के पास। ठीक है, तो चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको, आइए। कोई खोलो प्लीज, कोई है यहाँ, सुन रहा है मेरी बात? मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, प्लीज मुझे एग्जाम देना है। कहाँ हो तुम कृष्णा दीदी? अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हें मुझे छोड़ना है? नहीं, इतनी भी फ्री नहीं है कृष्णा। वो तो मैं उसी तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको छोड़ दूं। दरअसल वहाँ बहुत बड़ी शादी हो रही है, बहुत अमीर लोग आए हुए हैं, वो भी मुंबई से। किसी आर्यमन की शादी कराने। सुना है वो थोड़ा खड़ूस है, सड़ू भी है। एक सेकंड, क्या खड़ूस? हाँ, लोग तो कह रहे थे कि रोटी से ज्यादा उसका मुंह फुला हुआ रहता है। खैर, बस उसी शादी के प्लानिंग का लोकल कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। दरअसल द्वारका में मुझसे बेहतर काम कोई कर ही नहीं सकता, और ऐसे रोज रोज थोड़ी शादियां होती है द्वारका में। गाना अच्छा गा लेती हो तुम वैसे। आपको अच्छा लगा? गाना गाना पसंद है आपको? मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत है इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जीने की, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये मेरा कार्ड। शादी, मुंडन, 13वीं, नौकरी, सबकी पार्टी, केटरिंग, गाना बजाना सब कुछ करवा लेती हूँ द्वारका में। वो क्या है ना, द्वारकाधीश जी से स्पेशल कनेक्शन है मेरा। और हाँ, वो द्वारका की स्पेशल भजन संध्या भी करवाती हूँ। मैं खुद भजन गाती हूँ, तो कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। और ये कार्ड भी तुम्ही ने बनाया? बड़े लोगों को ऐसे ही काम मिलता है ना, और मैं तो इतनी बड़ी हुई नहीं तो मैंने खुद से ही कार्ड बना लिया। अब तक बड़ी नहीं हुई, लेकिन बन सकती हो। शुक्रिया। चलिए आइए बैठिए। और हाँ, ये ना आप घर जाते कपड़े बदल लेना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। क्या सोच रहे हैं? ये लड़की के पीछे नहीं बैठ सकते? ये ठाकुर जी की नगरी है, और यहाँ पे ना कृष्णा जी के नाम से पहले भी राधा मैया का नाम लगता है, और नारायण से पहले लक्ष्मी जी का। तो लड़की के पीछे बैठने से ना किसी की शान नहीं घटती। आइए बैठिए, ज्यादा टाइम न थी। गिराओगी तो नहीं मुझे? नहीं, आइए। ओके। माफ करना। बताया था ना मैंने अपनी स्कॉच का ब्रांड, क्यों नहीं लेके आए? सर आपको तो पता है ना, ये सब यहाँ नहीं मिलता है। अभी आर्यमन ने कुछ मांगा होता तो जमीन आसमान एक करके लेके आते। हाँ, लेकर आते, क्योंकि वो है इस लायक। क्यों? मैं लायक नहीं हूं? क्या फर्क है उसमें और मुझ में? फर्क ये है बेटा कि आर्यमन रिश्तों का ख्याल रखता है और तुम रिश्तों का इस्तेमाल करते हो। इतने बड़े हादसे से बचे हैं हम, भगवान का शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम ये तमाशा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम शायद भूल गए कि हम लोग यहाँ वेकेशन मनाने नहीं आए हैं, अनन्या की शादी के लिए आए हैं, तुम्हारी बहन, और वो भी आर्यमन के साथ। ओफो, स्टॉप इट कुंदन। मतलब आप कोई
मौका नहीं छोड़ते ना इसमें कमियां निकालने के लिए। अच्छा, तो आप ही अपने सुपुत्र में खूबियां बता दीजिए कितनी है। मेरा बेटा है, क्या इतनी खूबी काफी नहीं है? अभी यंग है, अभी अपनी जिंदगी पूरी तरह नहीं जिएगा तो कब जिएगा? बहन की शादी है, he wants to have a good time, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आपको उस आर्यमन के अलावा कोई दिखता कहाँ है? ये मत भूलिएगा कुंदन, आपका बेटा सिड है, माय बॉय सिड, वो आर्यमन नहीं। धर्मपत्नी जी, अपने सुपुत्र की कमियों पर पर्दा डालने से बेहतर होगा कि उसे समझाइए कि आर्यमन से कुछ सीखे। 16 साल की उम्र से मेहनत करके उस लड़के ने इस बिजनेस को खड़ा किया है, लेकिन आपका ये लाडला किसी काम का नहीं, चले चलाए बिजनेस को भी नहीं संभाल सकता। समझाइए इसे। सिड बेटा, काम डाउन, अपने दिमाग को ठंडा रख। क्या ठंडा रखूं माँ? पापा के दोस्त का बेटा था वो, अब दामाद बन के हमारे सर पे नाचेगा, सब कुछ छीन लेगा, बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे कैसे छीन लेगा? पहले तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, और उस आर्यमन को तुम्हारे पापा की नजरों से कैसे गिराना है ये मुझे पता है। वैसे सर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपकी आंखें बहुत खाली खाली दिख रही है, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं द्वारकाधीश जी के पास जाकर आपके लिए सिफारिश लगाऊंगी, वो अब सुनते हैं मेरी। वैसे तो आजकल मेरी पर्ची नहीं उठा रहे, शायद आपकी वो उठा ले। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, इसलिए मैं किस्मत में नहीं, मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। भगवान की बनाई हुई लकीर है ना, उनसे सिर्फ इंसान बनते हैं, खुली छूट नहीं मिलती। आप ना बिल्कुल मेरे भाई मोहन जैसे बात कर रहे हो। आजकल उसकी भी कट्टी चल रही है द्वारकाधीश जी से। मैं अगर एग्जाम नहीं दे पाया तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर फेल हो गया तो पापा। एग्जाम में फेल हुआ तो जान ले लूंगा तेरी। नहीं पापा, नहीं नहीं, मैं एग्जाम दूंगा पापा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोहन कहाँ है? शर्म भी नहीं आती इस लड़के को। इसकी बहन इतनी मेहनत करके इसे स्कूल भेजती है, पर इसे कोई परवाह नहीं है। आर्या, वेयर आर यू? कहाँ रह गया ये? दी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आ जाएंगे जीतना। जीजू की चमची, तुम मेरी बहन ही हो उसकी। कितने सालों से मैं अपनी वेडिंग प्लान कर रही हूँ। तेरा लहंगा, मेकअप, है ये डेकोरेशन, आई वांट अ परफेक्ट वेडिंग। तो है जीजू प्री वेडिंग शूट वाले दिन गायब। केतन, कम हियर। आर्या कहाँ है? मैंने कॉल किया था बट लग नहीं रहा। तुम्हें तो उसके चीखने, खांसने, बाथरूम शेड्यूल सबके बारे में पता होता है ना। अगर फोन नहीं लग रहा है तो उसकी लोकेशन ट्रेस करो। फाइंड हिम। गॉड। हाय चमचे जी, वेयर इज योर राजा जी? मैम, मेरा फोन दे दीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डिलीट हो जाएंगी। ओके, फोन चाहिए? यस। लो। ओह शिट। मैडम, सनलाइट चली जाएगी तो फोटोज अच्छी नहीं आएगी। तो क्या करूं? सन पकड़ के खड़ी हो जाओ? सोचो, मैंने तुम्हें हायर किया है, तुमने मुझे नहीं। What an idiot। फोन। अब यहाँ खड़े क्या हो? जाके ढूंढो आर्यमन भाई को। देखा नहीं वो कैसे गुस्से में गई है? Stupid। बेचारा, क्यों परेशान करती है इतना मेघू तो उसको? क्योंकि वो भाई का चमचा है, इतना परेशान करना तो बनता ही है। कम ऑन मेघू, तेरे बड़े भाई है वो, ये बात तुझे समझनी चाहिए।
तुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तेरी फिक्र करते हैं, उनकी जो ये केयर फिक्र है ना, मुझे ये सब सिर्फ टॉर्चर लगता है, मुझे घुटन महसूस होती है। चलिए, मैं तो अपने मंजिल तक पहुंच गई। आप एक काम कीजिए, आप ना यहाँ से रिक्शा लेके चले जाइए। वो क्या है ना, मैं आपको घर तक छोड़ देती, लेकिन मुझे पहले बहुत देर हो गई है और ज्यादा देर हो जाती तो पता नहीं कहीं खड़ूस मेरा पैसा ना काट ले। सच कहूँ, ये अमीर लोग ना बड़े बबूचक किस्म के होते हैं, नहीं? मतलब 20 रुपए की दाल 500 रुपए में खरीद के खा लेंगे, लेकिन किसी गरीब के 10 रुपए मजदूरी देने में भी उनकी ना जान चलती है। तुम बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती ना? सच बात बोलने के लिए क्या सोचना, अपना दिल रखो साफ, बाकी भूल चूक माफ। आर्यमन सर आ गए। कहाँ रह गए थे आप आर्यमन सर? आपको कब से कॉल कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं लग रहा है। आपको पता है ना इधर प्री वेडिंग शूट है, अनन्या मैम आपको ढूंढ रही है। ये बिना बारिश के कैसे भीग गया आर्यमन सर? बिना बारिश के कैसे भीग गया? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इत्मीनान से सुनाऊंगा मैं कभी। दीजिएगा सर, वो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो मुझे पता नहीं था कि आप ही आर्यमन सर है सर। सॉरी सर। कितनी बार समझाया कि भगवान ने 2 कान 1 मुंह इसलिए दिया ताकि सुनो ज्यादा बोलो का, बट नहीं। ठाकुर जी। अरे भाई रुक ना, अरे किधर गायब हो गई थी तू? हाँ, अरे घर में इतने सारे मेहमान हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अभी मैं जाके बात करूं उनसे? अरे जा भाई, जाके पूछ किसको क्या चाहिए, जा। हाँ? अरे एक मिनट, ये भीग कैसे गई तू? समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई है तू। हाँ, अगर तू कहे ना तो ये शादी के बाद सेम मंडप में आज अपना भी लगन सेट कर दूंगा। कर तो ले, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम? यही कि मेरी उम्र नहीं हुई है शादी की और आपकी उम्र रही नहीं शादी की, पिंकी अंकल। कॉमेडी कर रही है मेरे साथ तू? हाँ? अरे जा जाके काम कर, जा। आर्यमन सर को सॉरी बोलना ही होगा। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मोहन को डांस स्कूल में कैसे भर्ती कराऊंगी? हाँ, वो भीग गए तो सर्दी तो लगी होगी। उनके लिए तुलसी काढ़ा बना के लेके आती हूँ, उसके बाद उधर ही माफी मांग लूंगी उनसे। हाँ, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, सॉरी।